बड़े अच्छे लगते हैं। राम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहिए। प्रीति, तो तू ऐसे टेनिस की गेंद की तरह उछल क्यों रही है? तो कोई फायदा नहीं उछलने का। आई डोंट बिलीव दिस भैया। वो भिखारन राम के बेड पे व्हाट द हेल इज हैपनिंग? उस प्रीति जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर आप इस बात को वैसे क्यों ले रही हो? और नेगेटिव। वो प्रिया ने भागती थी और उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी और राम ने उसको फुसला फुसलू के सुला दिया बस। Will you stop this rubbish, भैया? क्यों? तो क्या हो गया? वो कितनी बार मैंने तुझसे कहा, कितनी बार, तो पर तूने ध्यान ही नहीं दिया। और मैंने तुझसे कहा था कि उन दोनों के लक्षण ठीक नहीं है। और लेकिन तेरा कॉन्फिडेंस कि राम मेरा पुत्र है और वो प्रिया उसकी वाइफ हो ही नहीं सकती, तो वाइफ भी हो गई। और होली वाले दिन भी मैंने तुझसे कहा कि रात को इनका चर्चा नहीं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, बड़ा कॉन्फिडेंस। ओके फाइन, मुझसे गलती हुई है, मेरा अंदाजा गलत निकला है, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन क्या आप जिंदगी भर इसी बात को लेकर मुझे टॉन्ट करते रहोगे या ये भी सोचोगे कि आगे अब क्या करना है? बेटी, अब ये बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है। अब छोटे मोटे हथियारों से काम नहीं चलना, अब तो बड़ी तोप लगा के ही धमाका करना पड़ेगा, जोर का धमाका। सही बात, बात वाकई हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब तो एक जोरदार धमाका करना ही पड़ेगा। एक धमाका और दो टुकड़े, क्योंकि अभी अगर राम और प्रिया अलग नहीं हुए फिर कभी नहीं होंगे। नेवर। खा भी लिया? ओए गोलू, जब से तेरी शादी हो गई है ना, तब से ना तू बड़ा प्यारा बच्चा बन गया है। क्यों? और ये तूने बहुत अच्छा किया है जो तूने प्रिया की फैमिली को यहाँ पर बुलाया है। कैसे नहीं बुलाता? अब ट्रीट प्रिया के लिए थी तो दो चीज तो होनी है ना, एक प्रिया की फैमिली और दूसरी कुल्फी। आखिर इन दोनों से ज्यादा प्रिया किसी को प्यार कर ही नहीं सकती ना। आपने बोलने में ना थोड़ी सी गलती कर दी मिस्टर राम। हाँ, प्रिया को जितना उसकी फैमिली और कुल्फी से प्यार है ना, उससे ज्यादा उसे मिस्टर कपूर से प्यार है। अरे छोटी, तू कुल्फी नहीं खा रही? पिघल जाएगी तेरी कुल्फी। इनफैक्ट आई हैव अ फैंटास्टिक आइडिया। तेरे और आयशा के बीच में अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, थैंक गॉड। तो क्यों ना अब तुम दोनों एज अ गुड जेस्चर हम सबके सामने एक दूसरे को कुल्फी खिलाओ। कम ऑन, इट्स अ ग्रेट आइडिया। राम बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, अंत मीठा तो सब मीठा है। Come on.
बेटी ये जबरदस्त मेलोड्रामा देख रही है तो बस एक ही चीज की कमी है, आंसुओं की, खुशी के आंसुओं की। भैया ये मिडिल क्लास लोगों की यही तो एक प्रॉब्लम होती है, जब वे एक दूसरे से मिलते हैं इतनी मिठास खोल देते हैं, इतनी मिठास के सामने वाले को डायबिटीज हो जाए। क्यों इंटरफेयर कर रहे हो तुम आयशा की जिंदगी में? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आयशा से जितना दूर रह सको रहना। अरे सिड, क्या कर रहे तू यार? इतने सारे लोग आए हुए हैं, तू वहां पर टीवी ऑन कर रहा है। भाई फाइनल से आज। अरे बंद कर यार, प्रिया को ये सब नहीं या चाहे जितनी भी बड़ी हो गई हो, लेकिन उसकी बचपन की आदत नहीं बदली है। मतलब मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। राम, जब प्रिया छोटी थी ना तो इसके दोस्त इसे जबरदस्ती अपने साथ क्रिकेट खेलने के लिए ले जाते थे, और ये उनके साथ खेलने जाती तो थी लेकिन अपने साथ कोई ना कोई किताब जरूर ले जाती थी। वहां पहुंचकर इसके दोस्त तो क्रिकेट खेलने में मस्त हो जाते थे और ये किताब पढ़ने में एक कोने में एक बेंच पर बैठकर अपनी किताब पढ़ती रहती थी। पापा प्लीज। कुछ समय बाद इसने इसके दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया, सिर्फ क्रिकेट के डर से। जरूरी है क्या ये? बिल्कुल कुछ और जरूरी बातें करो ना। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, मुझे सब बस बताइए प्लीज। इसका सारा पास जानना चाहता हूँ, प्लीज आप बताइए। अगर तुम्हें इसका पास जानना है ना राम, तो मैं तुम्हें एक स्पेशल क्लू देता हूँ। नहीं नहीं क्या? पापा प्लीज नहीं। अरे क्या, दिखाइए तो। एक्चुअली इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। एक सेकंड। माँ मना करो ना पापा। पापा वेरी मीन। नॉट अरे ये फेयर। तो दिस इज टू गुड यार। हाय, ये तो एकदम लड़का दिखती है प्रिया तो। पता है, जिसके सोसाइटी के लड़के वो इसे कपिल देव कहा करते थे। ये इतना चिढ़ जाती थी मिस्टर राम, इतना चिढ़ जाती थी, पूछे ही मत। हाँ, तो मतलब ये गुस्से की कंटिन्यूटी तब से है इनकी। अब मुझसे ये और बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस आई कांट टेक दिस एनीमोर। अगर मैं 2 मिनट भी यहाँ पे बैठ गई ना और तो पागल हो जाऊँ। आई नीड फ्रेश एयर। एक्सक्यूज मी शिप्रा जी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ, अरे छिपरा जी, वो आपकी तो कुल्फी खत्म हो गई। हाँ, मॉम, आपकी लाडली बहू की जबान दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। क्यों? ऐसा क्या कहा उसने? कहा तो कुछ नहीं, बस मुझे धमकी दे गई। What? हाँ मॉम, कि मैं आयशा से दूर रहूं और उससे बात नहीं कर रहा। तो तुमने क्या सोचा? मॉम, अब सोचना क्या, घर की बड़ी बहू है, उसने धमकी दी। डर तो लगा ही है और घबराहट के कारण मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आयशा से बात ही नहीं करूं। This is not fair. पापा, आपसे तो मैं बाद में हिसाब लेती हूँ। दादी, सब लोग आपकी बहू का मजाक उड़ा रहे हैं, सब हंस रहे हैं। तो तुम्हारी कारनामे ही ऐसे है तो सब हंसेंगे यार, ऑब्वियसली। नहीं, हिसाब बराबर का होना चाहिए। दादी, आपको भी मिस्टर कपूर के बचपन के कारनामे बताने होंगे। आई एम श्योर वो भी इतने ही मजेदार होंगे और हमें उनके कारनामों पे भी इतनी हंसी आएगी। बताइए ना। कोई नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। ओके माँ, बताइए दादी, बताइए। दादी बताओ ना, कहीं ऐसे गोलू मोलू थे ना बचपन में भी? नहीं नहीं, ये बचपन से मोटे नहीं थे, ये बचपन में तो बहुत दुबला पतला था। मालूम है तेरे को, वो तो दूध भी नहीं पीता था, कहता था मैं दूध पीऊंगा ना तो मोटा हो जाऊंगा, और अभी देखो ये कैसा हो गया मोटा।
तो क्या हुआ? अरे पंजाबी हूँ, खाते पीते घर का हूँ, मोटा हो गया तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्लीज बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। बताइए ना दादी, बचपन में ये और क्या कारनामे कुछ और बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बताओ ना अगर दादी। मैं ये फोटो बाहर सबको दिखाने वाला इट्स ओके आयशा। यू नो व्हाट, मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे अपने भाई ने मेरे साथ ये सब, क्या सच में सिड ने तुम्हें सब कुछ बताया? पर क्या वो गलत था? नहीं, आई मीन उसने जो कुछ भी कहा सब सही था, लेकिन आई मीन या मैंने सब कुछ जानबूझ के किया, पर उसने अगर सब कुछ तुम्हें बता दिया, आई मीन यू शुड नॉट हैव डन दैट। पर तुमने किया क्यों मेरे साथ ऐसा? तुम्हारा मुझे ब्लैकमेल करना, आई कुड नॉट बेयर दैट। उस घर में मैं खुलकर सांस नहीं ले पा रही थी। आई डोंट नो, आई so irritated with you. It wasn't funny. Seriously. But you know what? मैं सपने में नहीं सोच सकती थी कि तुम रैंप पे आकर तुम मुझे थप्पड़ मार दोगी। I mean seriously, रैंप पे सबके सामने। नहीं, मैं सोचती कि तुम अपना इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, रोगी, and you know the weak types. What? Dude, you're brave man. I mean, wow. I mean, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैंने अपना ही रिफ्लेक्शन देख रही हूँ। Seriously. और जो तुमने ड्रेसिंग रूम में आकर किया, hats off. बाल नोचना, गालियाँ देना और मेरे ऊपर चढ़ के, you know actually, मुझे इस वक्त लगा था कि तुम्हें पैशन नहीं, तुम्हें किक बॉक्सिंग में होना चाहिए। Seriously. Good. I was very impressed. Sorry. वैसे तुम घर आ रही हो अब? जब सब कुछ सॉल्व हो गया है तो अब क्या ग्रजेस? वापस आ जाओ। ओके ओके, I'll give it a second shot. Thanks. This is not fair. मेरी फोटो है, दीजिए ना। पहली बार तुम्हारी वीकनेस मेरे हाथ लगी है, अब ये मेरे पास ही रहेगी। Not fair. So, I'm going to show this to everyone. सबको दिखाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप मजाक कर रहे हैं मिस्टर कपूर, मजा आ रहा है आपको, दीजिए। बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे ना वापस, तो मैं इसी वक्त माँ पापा के साथ घर चली जाऊंगी और एक हफ्ते तक वापस नहीं। अच्छा, सॉरी। देखो, तुमको जो भी करना है तुम करो, मैं बर्दाश्त कर सकूंगा, लेकिन तुम वापस जाने की बात मत करना। प्रॉमिस मी। हाँ ओके, नहीं जाऊंगी। आपका तो पासा उल्टा पड़ गया। आपने तो कहा था कि प्रिया अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर अपने मैके चली जाएगी, लेकिन एक बार प्लीज। ये तो बोरिया बिस्तर तो ये आज भी बांधेगी सिड, लेकिन अपना नहीं, हम सबका। हाँ, मैंने सारी डिटेल्स प्रेजेंटेशन में इनकॉर्पोरेट कर ली हैं। हाँ, नहीं, अगर कुछ एडिट करना है तो यू कैन एडिट, इट्स नॉट दैट टफ। और बाकी जो भी चेंजेस हैं मैं सुबह आकर एक बार चेक कर लूँगा। हाँ, मैं आ जाता हैरी, लेकिन अभी घर में सब सो रहे हैं यार। इन द मिडल ऑफ द नाइट निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं सुबह आते ही ये चेंजेस कर लूँगा। बाकी तुम एडिट करने की कोशिश करो, इट्स नॉट दैट टफ। ठीक है, गिव मी 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट में ऑफिस पहुंचता हूँ और फिर जो भी चेंजेस हैं दोनों साथ बैठकर कर लेते हैं। या, नो प्रॉब्लम, बाय। हैरी, इम्पोर्टेंट काम है, थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा।
सुबह के 4 बज रहे। 4 बजे किसका ऑफिस खुला होता है? नहीं खुला होता नेहा, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है, 1 घंटे में उसको प्रेजेंटेशन भेजनी है, डेडलाइन है। नहीं यूं गया और बस कुछ ही चेंजेस करने हैं, करके फटाफट आ जाओ। जाओ तुम। नेहा गुड नाइट। Stupid Harry. Hello, am I talking to Miss Aisha Sharma? Yes, but may I know who is this? हेलो मैम, मैं पिंक एंड पर्पल फैशन मैगजीन की तरफ से बोल रही हूँ। एक्चुअली हम हमारे कमिंग अप इशू के लिए आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। Interview? For what? अभी कुछ दिनों पहले हुए नताशा कपूर के फैशन शो में आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन आपने जिस हिम्मत के साथ उसे फेस किया, इट वॉज एब्सोल्युटली ग्रेट। वी वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद यू। थैंक्स। लेकिन आपको मेरा नंबर किसने दिया? मिस्टर सिद्धांत कपूर ने। मैम, क्या आप ये इंटरव्यू देना चाहेंगी? Yeah, of course, why not? ग्रेट, तो फिर ऐसा करते हैं, 2 घंटे बाद मिलते हैं। मैं आपको अपना नंबर देती हूँ। Yeah, sure. Thanks. यार प्रिया, आज गर्मी कुछ ज्यादा नहीं है, मर रहा हूं मैं यार ये टाई पहनते पहनते। बंसी काका जिस कहो ये जरा डब्बा एक दे बार, ये एसी बिल्कुल काम का नहीं। इसमें इस बेचारे एसी की कोई गलती नहीं है मिस्टर कपूर। इतने सारे कपड़े पहनेंगे तो पसीना तो आएगा ही ना। इतने सारे कपड़े मतलब क्या है यार, कॉर्पोरेट दुनिया में काम करता हूँ, सूट तो पहनना पड़ता है ना। ये किसने डिसाइड किया कि सूट ही पहनना पड़ेगा? अरे आप कंपनी के मालिक हैं, आपका खुद का ऑफिस है, जैसे मन करे वैसे ड्रेसअप होके ऑफिस जाइए, कौन रोकेगा? अरे कौन रोकेगा मतलब क्या हुआ? एक मिनट, हर कोई जो ऑफिस जाता है सूट पहन के जाता है, मैं कैसे कुछ चेंज कर सकता हूँ? ठीक है, योर चॉइस, हैप्पी सफरिंग। एक मिनट, दिस इज नॉट फेयर यार। मैं अगर अनकंफर्टेबल हूँ किसी चीज में तो यू सपोज्ड टू हेल्प मी यार, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड है तो फिर बीवी की बात भी माननी चाहिए। तो हर बात तो मानता हूँ, कौन सी बात नहीं मानी? अच्छा तो मैं जो कुछ भी कहूंगी मान जाएंगे? हैं? क्या कहोगी? पहले बताइए ना, मानेंगे कि नहीं? अरे लेकिन कहोगी। ट्रस्ट मी। ओके, मानूंगा। ठीक है, रुकिए, यहीं रुकिए। How about this? ये क्या है? शर्ट, मुंबई के मौसम के हिसाब से पकड़िए। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे करने दीजिए ना। अरे सुबह सुबह तो कर क्या? मेरे को ऑफिस के लिए दे। I know. थैंक यू सो मच। क्या हो गया? तुम सुबह फोन करके मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? या राइट, जैसे तो तुम जानते ही नहीं हो तुमने क्या किया है ना?
आयशा मैंने ऐसा क्या किया? अरे गहरी नींद में था, तुमने मुझे फोन कर दिया। मुझे सच में पता नहीं क्या किया मैंने। यू नो व्हाट, मुझे अभी अभी पिंक एंड पर्पल फैशन मैगजीन से कॉल आया एंड दे वांट टू इंटरव्यू मी एंड इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। अगर तुम उन्हें मेरे बारे में नहीं बताते तो वो कभी नहीं बुलाते मुझे। यू नो व्हाट, आई एम वेरी नर्वस। मैंने इसके पहले कभी इंटरव्यू वगैरह कुछ किया ही नहीं है। आयशा इसमें बड़ी बात क्या है? कॉन्फिडेंटली जाओ और इंटरव्यू दे दो। फिर आई नीड योर हेल्प। क्या हेल्प? बताओ ना। वो क्या है ना कि 2 घंटे बाद मेरी उस जर्नलिस्ट से मीटिंग है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इंटरव्यू में बोलते क्या है। तुम मेरे साथ चल सकते हो क्या प्लीज? 2 घंटे बाद मैं नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम कहीं और जाना चाहते तो इट्स फाइन। मैं यूं ही तुम्हें बिना मतलब परेशान कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ चलते तो थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट हो जाता, और कुछ नहीं। मैं मैनेज कर लूँगी। एंड यू ओनली सेड ना आई एम अ ब्रेव गर्ल। आयशा 2 घंटे बाद थोड़ा मुश्किल है। वो क्या है कि, लेकिन तो भी मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। ओके देन, तो मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज करती हूँ, तुम डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। ओके? अच्छा आयशा, हाँ? ये बताओ कि तुमने अपने घर वालों को ये बात बताई कि? एक्चुअली किसी को नहीं बताई अब तक, अभी तो फोन आया है। तो मैंने सोचा कि जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है सबसे पहले उसी को फोन करके बताती हूँ। बिल्कुल सही सोचा तुमने। अरे मैं तो कहता हूँ कि इस बारे में उनसे कुछ कहना भी मत। लेकिन क्यों? अरे उनके लिए भी सरप्राइज होगा ना। जरा सोचो, ये बात सुनकर तुम इतनी एक्साइटेड हो गई तो अगर वो इंटरव्यू पढ़ेंगे तो वो कितने खुश होंगे। करेक्ट करेक्ट, साउंड्स ग्रेट। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स एंड होप टू सी यू देयर। ओके बाय। मीटिंग समवन? हाँ, वो मेरे क्लोज फ्रेंड का फोन था। सो कूल, बाय बाय। आयशा शर्मा का इंटरव्यू और मैं मिस कर। पर स्वीटी एक बात बता, ये राम के कमरे की कड़ी कुछ खराब शराब हो गई है क्या? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। वो आजकल उसने टाइम पे नीचे आना जाना कुछ बंद सा कर दिया है। मैं अभी राम को बुला के लाती। ओए छुटके, तू बैठ जा चुपचाप यहीं पे। तू क्यों कबाब में हड्डी बनना चाहती है? वो दोनों को जब आना है ना, वो आप ही आ जाएंगे। ठीक है, बंसी को भेज देते हैं। ओए खोते दे पुत्र, तू क्या अपने अक्कल के घोड़े दौड़ा रहा है? जलेबी मुफ्त की मिल रही है ना खाने को, चुपचाप खा ले बैठ के। तू भी खा ले जलेबी। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं चाहिए। ये शुगर फ्री नहीं है ना।